इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है मिचेल नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि अपने बॉयफ्रेंड बेन पर बहुत ही गुस्सा हो रही थी। उन दोनों के बीच झगड़ा हो चुका होता है, इसीलिए मिचेल अपने बॉयफ्रेंड बेन से ब्रेकअप करना चाहती थी। मिचेल तो तुरंत ही अपने सारे कपड़े पैक करके कार के अंदर बैठकर दूर निकल गई। वो तो अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए भी स्टेशन पर रुकी थी, तभी वो सामने से कई सारे ट्रक्स को जाते हुए देखती है। मिचेल ने तो उन्हें अभी के लिए इग्नोर कर दिया, जिसके बाद वो थोड़ा सा उदास होकर अपनी कार में आगे बढ़ने लगी। यहाँ उसका बॉयफ्रेंड बेन लगातार मिचेल को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिचेल उसका जवाब भी नहीं देती। वो तो बेन के साथ इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। मिचेल को इस बात से दुख हो रहा होता है, इसीलिए वो रोती भी है, लेकिन उसने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए रेडियो चालू कर दिया, जिस पर वो न्यूज सुन रही थी। न्यूज पर तो आसमान से गिरी हुई कुछ अजीब सी चमकदार चीजों के बारे में बताया जाता है, जिसे कि वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्या हैं। तभी अगले ही मोमेंट में मिचेल की एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसे कि उसने कुछ देर पहले देखा होता है। मिचेल की पूरी कार पलट गई और वो तुरंत ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मिचेल अपनी आंखें खोलती है, तब वो अपने आप को एक बंकर में पा रही थी। मिचेल को तो थोड़ी सी चोट लगी थी और उसके पैर पर किसी ने जंजीर बांध दी होती है, जिससे कि वो दूर न जा पाए। मिचेल किसी भी तरीके से साइड में पड़े हुए फोन को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही थी और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, लेकिन फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, जिससे कि वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। तभी अचानक बाहर की तरफ से हावर्ड नाम का एक आदमी आता है, जो कि इस पूरे बंकर के सिस्टम को कंट्रोल किया करता था। मिचेल तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी हावर्ड को देखकर, लेकिन हावर्ड उसे बताता है कि तुम मुझे पास ही वाली जगह पर बेहोश मिली, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने बंकर में लेकर आ गया। अब तुम्हें यहीं पर रहना है, क्योंकि मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। जिसके बाद हावर्ड वहाँ से चला गया था, पर मिचेल तो किसी भी तरीके से इस जगह से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने कपड़े पहनती है और हावर्ड को मजा चखाने के लिए नुकीला हथियार बनाने लगती है। कुछ देर के अंदर उसने फायर अलार्म को ऑन कर दिया, जिससे कि हावर्ड अंदर आने की कोशिश करता है और अगले ही मोमेंट में मिचेल ने उस नुकीले हथियार से हावर्ड को मारने की कोशिश की, लेकिन हावर्ड उससे बचते हुए मिचेल को पकड़ लेता है। उसने मिचेल को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे कि वो फिर से बेहोश हो गई। लेकिन इस बार मिचेल के होश में आने के बाद हावर्ड उसे सारी सच्चाई बता रहा था कि बाहर हुआ क्या है। यहाँ हावर्ड बताता है कि रशिया और कई सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर वॉर कर रही हैं और इस भयानक वॉर की वजह से बाहर मौजूद सारी की सारी हवा पॉल्यूटेड हो गई है। कोई भी नॉर्मल इंसान उस दूषित हवा में जिंदा ही नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए फार्म के अंदर ये बंकर बनाया, जहाँ पर सरवाइव करने की सारी चीजें मौजूद हैं और अब तुम्हें भी यहाँ मेरे साथ रहना पड़ेगा। मिचेल तो कह रही थी कि मुझे अपने पेरेंट्स को पूछने दो कि वो सही सलामत है कि नहीं, लेकिन हावर्ड इसका साफ साफ जवाब देता है कि बाहर मौजूद सभी लोग अब मर चुके हैं और उस प्रदूषित हवा को ठीक होने के लिए करीब 1 साल तो लगेगा ही, यानी कि हम दोनों को इस बंकर के अंदर पूरे 1 साल बिताने होंगे। मिचेल इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब अचानक उस चेंबर के बाहर से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आने लगी, इसीलिए हावर्ड पीछे चला गया था देखने के लिए। उसने तो मिचेल के चेंबर का दरवाजा बंद कर दिया था, जिससे कि वो भाग ना पाए। अब थोड़ी देर बाद जब मिचेल सोकर उठती है, तब उसने देखा कि उसकी चेंबर का दरवाजा ओपन है, इसीलिए वो धीरे धीरे जाकर बाहर नोटिस करने लगी कि आखिर वहाँ मौजूद क्या था। मिचेल को तो वहाँ पर कई सारे खाने के कंटेनर्स दिखाई देते हैं, जो शायद सर्वाइवल के लिए रखे गए थे। तभी मिचेल को एमेट नाम का एक आदमी मिलता है, जो हावर्ड के लिए काम किया करता था। मिचेल एमेट से कह रही होती है कि शायद हम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, पर एमेट इस बात का जवाब देता है कि हम शायद बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर की हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है और हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तभी उस जगह पर एंट्री होती है हावर्ड की, जो कि मिचेल को लेकर पूरी जगह दिखाने चला गया था। हावर्ड और एमेट ने तो मिलकर उस जगह की सारी इंटरटेनमेंट की चीजें रखी होती हैं, जो कई सालों तक जिंदा रहने के काम आ सकती थी। वहाँ पर खेलने से लेकर खाने की चीजें मौजूद होती हैं। सारी चीजें दिखाने के बाद हावर्ड मिचेल को उसके प्राइवेट रूम में लेकर चला गया, जहाँ पर वो रह सकती थी। वहाँ पर तो एक अटैच बाथरूम भी होता है, जिससे कि मिचेल को जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिचेल नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये रियल में हो रहा है या फिर वो कोई इमेजिनेशन कर रही है, क्योंकि अचानक एक्सीडेंट होना और पूरी तरीके से हवा प्रदूषित होना इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। हावर्ड तो मिचेल को वो एयरलॉक दिखाता है, जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन आज तक जो भी बाहर गया वो इन्फेक्टेड होकर मारा गया। इस बात का कंफर्म करने के लिए हावर्ड ने अपने कुछ पिग्स को वहां पर भेजा था, लेकिन वो पिग्स पूरी तरीके से एकदम बेहोश हो गए और मरने की हालत में आ गए।
इस बात से मिचेल को थोड़ा तो एहसास हो जाता है कि बाहर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वह फिर भी हावर्ड के ऊपर ही शक कर रही थी क्योंकि हावर्ड के ट्रक से ही उसे एक्सीडेंट किया गया था। अब मिचेल यहाँ पर एमेट से कुछ बातें कर रही होती है और उसके बारे में जानती है कि वो यहाँ पर कैसे आया। एमेट ने कहा कि मैं इससे पहले आर्मी में काम किया करता था, लेकिन चोट लगने के बाद मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया, जिसके बाद मैं हावर्ड के साथ मिलकर इन सारी चीजों को बनाने लगा और हमने आखिरकार ये फर्स्ट क्लास बंकर बना लिया जिसके अंदर हम सरवाइव कर सकते थे। लेकिन यहाँ मिचेल को कहीं न कहीं थॉमस के ऊपर शक हो रहा था। उसे लग रहा होता है कि थॉमस हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है और यहाँ से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, लेकिन एमेट को तो हावर्ड पे पूरा भरोसा था। अब हावर्ड उन दोनों के कन्वर्सेशन के बीच आकर बुलाने आ जाता है डिनर के लिए। तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मिचेल किसी भी तरीके से इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि ये उसे सेफ नहीं लग रहा होता। मिचेल ने देखा कि हावर्ड के पास इस बंकर से निकलने की चाबियां मौजूद हैं, इसीलिए वो प्लान बनाती है और जानबूझकर एमेट के साथ फ्लर्ट करने लगती है। हावर्ड जब ये सारी चीजें देख रहा था तब वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है मिचेल के ऊपर। थॉमस ने तो कह दिया था कि यहाँ पर बिल्कुल भी टचिंग अलाउड नहीं है। इस बात से मिचेल थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से हावर्ड की जेब में से वो चाबियां चुरा ली होती हैं, जिसके बाद मिचेल तुरंत ही हावर्ड के ऊपर हमला करके चाबी लेकर दरवाजे के पास भागने लगी। वो तो लगातार दरवाजा ओपन करके बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस कह रहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अब मिचेल एक आखिरी दरवाजे पर थी जिसे खोलने के बाद वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन इससे पहले दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही डरावनी लेडी आ गई जो कि दरवाजा खोलने के लिए कहती है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस लेडी की पूरी बॉडी एकदम बेकार हो चुकी है इन्फेक्शन के कारण। मिचेल इस बात से थोड़ा सा डर गई और वो दरवाजा वापस बंद कर देती है। उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन हावर्ड की बात मानकर उसने दरवाजा ओपन करना बंद कर दिया। हावर्ड ने तो सजा के तौर पर मिचेल को एक दूसरी चेंबर में शिफ्ट कर दिया होता है जहाँ पर वो अकेले ही रहेगी। मिचेल को भी अपने सवालों का जवाब पता करना था, पर वो करे भी कैसे। वो तो अब इस बंकर में दो अनजान लोगों के साथ फंस चुकी है। हावर्ड तो बड़े प्यार से मिचेल के पास आकर समझा रहा था कि उस रात मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में था और मुझसे गलती से तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं नहीं चाहता था कि उस बुरी हालत में तुम्हें वहाँ छोड़ूं, इसीलिए मैं तुम्हें बंकर में लेकर आ गया और उसके बाद से ही न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गई और पूरी गैसेस फैल गई। मैं भी एमेट के साथ इस बंकर में फंसा रह गया। अब ये बातें सुनने के बाद मिचेल को कहीं न कहीं हावर्ड पर भरोसा होने लगता है। वो तो उसकी बात भी मानने लगी थी। मिचेल इतना ज्यादा हावर्ड के साथ कंफर्टेबल हो जाती है कि वो उसके सर पर लगे चोट पर टाके लगा रही थी, यानी कि अब उसे हावर्ड पर बिल्कुल शक नहीं है कि वो उसे जानबूझकर यहाँ किडनैप करके लाया है। हावर्ड मिचेल को बता रहा था कि तुम्हारी उम्र की मेरी एक बेटी है जो कि शहर में मेरी वाइफ के साथ पढ़ने गई थी, लेकिन अब बुरी बात यह है कि मुझे पता ही नहीं कि वो दोनों जिंदा भी है कि नहीं। इसी बात से हावर्ड काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गया था। मिचेल तो एमेट के साथ बैठकर कई सारी स्टोरीज बात करने लगी थी, जिसमें कि एमेट बताता है कि उसकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर बने, लेकिन एक धमाके में उसका हाथ टूटने के कारण वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। मिचेल तो अपने बॉयफ्रेंड बेन के बारे में बताती है जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। अब धीरे धीरे करके वो तीनों जन उस बंकर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। उन तीनों ने तो सर्वाइवल की सारी चीजों का अच्छी तरीके से यूज करना भी शुरू कर दिया था। तीनों एक दूसरे के काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब एक दिन अचानक उस बंकर का एयर फिल्टरेशन काम करना बंद कर देता है और बंकर के ऊपर से कोई भारी भरकम चीज जाते हुए महसूस होती है। हावर्ड ने कहा कि एयर फिल्टरेशन किसी भी तरीके से ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो हम घुटकर मर जाएंगे। इसीलिए अब साइज में काफी छोटी होने के कारण मिचेल को ही एयर वेंटिलेशन की तरफ जाकर एयर फिल्टरेशन को वापस ऑन करना पड़ेगा। मिचेल किसी भी तरीके से एयर फिल्टरेशन के चैम्बर में पहुंचकर उसे ऑन करने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन तभी उससे चैम्बर के अंदर एक कुर्सी दिखी और उसके ऊपर एक मिरर लगा हुआ था। मिरर के ऊपर तो किसी ने हेल्प लिखा होता है और ये सारी चीजें अंदर से की गई थी। वहाँ पर मिचेल को एक इयररिंग मिलती है जिसके ऊपर खून लगे थे और ये सेम टू सेम वही इयररिंग होती है जो कि हावर्ड की बेटी के कान में थी। मिचेल को समझ नहीं पाती कि आखिरकार हावर्ड ने अपनी बेटी के साथ किया क्या। वो तो ये सारी बातें एमेट के साथ आकर डिस्कस कर रही थी। अब ये शॉकिंग रियलिटी रिवील होती है कि हावर्ड एक साइकोपैथ है और उसने ही अपनी बेटी की जान ली थी। हावर्ड को जब ये पता चलता है कि मिचेल को कहीं न कहीं उसके ऊपर शक हो गया है, तब उसने सीधा एमेट को गोली मार दी जिससे कि वो जान से मारा गया। हावर्ड ने बताया कि मेरे पास एक एसिड का ड्रम मौजूद है जिसके अंदर मैंने अपनी बेटी की पूरी बॉडी को जलाकर राख कर दिया और अब इसके अंदर मैं तुम्हें डालने वाला हूँ।
मिचेल तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहां से भागने लगी थी। वो अपने आप को एक चैम्बर के अंदर कैद कर लेती है जहाँ पर हावर्ड अपने सारे सामान रखा करता था। मिचेल कोई वेपन की तलाश कर रही थी जिससे कि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन हावर्ड अब पूरी तरीके से पागल हो गया और मिचेल को ढूंढने लगा। हावर्ड लगातार मिचेल की तरफ आता जा रहा था उसे मारने के लिए, लेकिन मिचेल कंटेनर में भरे हुए एसिड को नीचे गिरा देती है जिससे कि हावर्ड उसके ऊपर गिर गया था। हावर्ड की पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा जलने लगी और वो जोर से चिल्लाने लगा। हावर्ड की पूरी बॉडी जलने लगी और वो जोर से चिल्लाने लगा। हावर्ड की तो पूरी बॉडी जलने लगी थी और वो जोर से चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ। मिचेल तो वहां से बचकर तुरंत ही दूर चली गई और उसने बाहर निकलने के लिए एक मास्क भी पहन लिया था। किसी भी तरीके से वो दरवाजे का लॉक खोलकर कॉस्ट्यूम पहनते हुए बाहर निकलती है, क्योंकि हावर्ड ने कहा था कि हवा पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुकी है। लेकिन मिचेल को तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। वो जब अपना मास्क निकालती है तब पता चला कि हवा तो पहले जैसी ही है, यानी कि हावर्ड ने उससे झूठ कहा था। मिचेल तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से कहीं दूर भाग गई और इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरीके की मजेदार कहानियां आती रहेंगी।